हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। अभी हम लोगों ने जैसे कि प्रीवियस इनकाउंटर देखा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इनकाउंटर की बात हमेशा से ही चर्चा में रहता है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी फैंस की कि ट्रेविस हेड आएगा, ट्रेविस हेड ये करेगा, ट्रेविस हेड वो करेगा, ट्रेविस हेड 50 लगाएगा, 100 लगाएगा, आगे बढ़ के छक्का मारेगा। तो इतना ज़्यादा हम लोग टेरिफाइड थे, वी एज ए इंडियन फैंस, कि पता नहीं क्या होने वाला है मैच में। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब ऑस्ट्रेलिया से मैच है तो कहीं से एक पॉजिटिव साइन हो, क्योंकि जो बड़े इनकाउंटर्स हुए, ऑल्दो हम इससे पहले वाला जो इनकाउंटर था वो हमने जीता था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में। फिर भी लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड में एक फीलिंग ये आती है कि स्पेकुलेशन होते हैं कि तमाम तरह के, कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वैसे ही कुछ हाल था हमारा। लेकिन इवेंचुअली वरुण चक्रवर्ती आते हैं और आउट ऑफ द ब्लू पहली ही बॉल पे वो ट्रेविस हेड को आउट कर देते हैं, और सारी ये स्पेकुलेशन वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो बहुत ही एक मेरे हिसाब से नेल बाइटिंग मोमेंट था। और इंडिया ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया ओवरऑल। अगर मैं गेम की बात करूं, स्कोर ठीक ठाक था। ऑस्ट्रेलिया ने कोई कम रन नहीं बनाए थे। दुबई में एवरेज स्कोर ही रहता है 270 280 का। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब स्टीवन स्मिथ खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर 300 प्लस भी हो सकता है। मगर उसके बाद स्टीवन स्मिथ और कैरी की पार्टनरशिप का ब्रेक होना, जब स्टीवन स्मिथ को मोहम्मद शामी ने क्लीन बोल्ड कर दिया, वो बहुत ही क्रूशल पॉइंट था मैच का, जहाँ से इंडिया वापस आया गेम में। क्योंकि अगर 300 प्लस स्कोर होता तो काफ़ी टफ बैटल होता। क्योंकि ये सरफेस बिल्कुल भी वैसा नहीं था कि जैसे कि हम देख रहे हैं लाहौर के विकेट्स, कि वहाँ पे 350 भी बना करके आदमी सेफ नहीं है। टीम एक्सपेक्ट करती है कि दूसरी टीम ये भी शायद स्कोर चेस कर ले, और प्रीवियसली चेस भी हुआ है। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान ने ही चेस किया था साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट में, जिसमें रिजवान और सलमान अली आगा ने 100 स्कोर किया था। तो ये वैसा विकेट तो बिल्कुल भी नहीं था। और मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा कि जब इंडिया की इनिंग आई, रोहित शर्मा अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्रूशल मोमेंट होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने माइंडसेट के अगेंस्ट में खेलना पड़ता है। मेरे ख्याल से अगर रोहित शर्मा थोड़ा सा और रुक के खेलते तो स्कोर बड़ा कर सकते थे। और वो जो प्रेशर अगेन एंड अगेन हम देखने को मिलता है हमें, कि अगर शुरू के 2 3 विकेट गिरते हैं और तो सारा चेजिंग का जो प्रेशर होता है वो विराट कोहली के कंधों पे आ जाता है। और इस मैच में भी ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिला, क्योंकि टॉप ऑर्डर आउट हो गया शुभमन गिल और रोहित शर्मा। उसके बाद विराट कोहली का अगेन वही सिनारियो, कि विराट कोहली आते हैं और एक बहुत ही अनप्रैग्मेटिक सिचुएशन से वो इंडिया को बाहर निकालते हैं और बहुत ही अच्छी इनिंग खेलते हैं। ऑब्वियसली एंकर इनिंग थी वो। तो ये भी इनिंग बहुत ही ज़्यादा क्रूशल और बहुत ही ज़्यादा, मैं इसको पावरफुल इनिंग कहूँगा, विराट कोहली ने जो डिस्प्ले किया ओवरऑल। तो देखिए, क्रिकेट है, क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं ग्राउंड्स पे या मैचेस के ड्यूरेशन में, जहाँ पे आपको लगता है कि कभी आप इन हैं कभी आप आउट हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना इज़ वेरी ओवर अचीवमेंट आई वुड से, क्योंकि वो कोई आम ओपोनेंट नहीं है। ऑल्दो मतलब उनकी टीम, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड थे, कई सारे प्लेयर्स नहीं थे। जैसे बात की जाए, बहुत सारे जो उनके क्रूशल प्लेयर हैं, मिश स्टार्क, जॉश हेजलवुड, कैमरन ग्रीन, मिश मार्च, डेव वार्नर तो जैसे कि रिटायरमेंट ही ले चुके हैं तो उनका मैं नाम नहीं लूँगा। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स थे उनके बाहर। और उनके 2 प्लेयर जो थे जिनके लिए बहुत ही ये मतलब सेमीफाइनल में खिलाना उनको और इतने बड़े स्टेज पे मौका देना, ये ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती थी। जैसे मैं बात करूं कॉनली की और तन्वी संगा की, जो ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें चांस दिया वो कैपिटलाइज ऑल्दो नहीं कर पाए। हाँ, हालांकि कॉनली ने रोहित शर्मा का विकेट लिया लेग बिफोर, लेकिन मैं उसको मैच परफॉर्मेंस में नहीं काउंट करूंगा, बिकॉज अगर यही वो 40 50 रन स्कोर कर देते अपने डेब्यूटेंट मैच में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले थे। बिकॉज मैथ्यू शॉर्ट ऑलरेडी इंजर्ड थे, उनको मैच नहीं खेलना था। मैथ्यू शॉर्ट होते तो जाहिर सी बात है बहुत ही एग्रेसिव बैट्समैन है,
अगर वो शुरू के 8-10 ओवर खेल लेते हैं तो कंप्लीटली चेंज कर देते हैं इक्वेशन, अपने फेवर में कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के फेवर में कर देते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस मैचेस में देखा है उनको परफॉर्म करते हुए। तो मेरे ख्याल से बड़े प्लेयर हैं और अगर इनका चल जाना है तो ये 10 में से चलेंगे तो 6 में से मेरे ख्याल से बहुत ही अपर एज दे देंगे ऑस्ट्रेलियन टीम को। तो मैथ्यू शॉर्ट का ना होना और ट्रैविस हेड का जो वो 2 ड्रॉप हुए ट्रैविस हेड के, उसके बाद उसको वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए ऑल दो, और वरुण चक्रवर्ती की बॉल पे वो फिर से अपर कट करने के चक्कर में आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से वो बहुत क्रूशल पॉइंट था इंडिया के लिए। और मैक्सवेल का ना चलना भी, मैक्सवेल मैं समझता हूँ कि वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो अगर 20-25-30 बॉल खेल गए तो वो कम्प्लीटली इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनका हमेशा मतलब अगर वो 40 ओवर के बाद देखा जाए तो स्ट्राइक रेट वो 140, 150, 160 के स्ट्राइक रेट से वो रन बनाने वाले बैट्समैन में से हैं। तो उनको मैं समझता हूँ कि उनका भी विकेट बहुत ज़्यादा क्रूशल पॉइंट था। एक छक्का उन्होंने पहली बॉल पे छक्का मारा, फिर उसके बाद वो आउट हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी विन है। और फाइनल का मुकाबला देखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल का मुकाबला अब होगा न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड को ऑलरेडी इंडिया हरा चुकी है, लेकिन इनको अंडर एस्टिमेट करना, इनको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इनके प्लेयर्स बड़े मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। केन विलियमसन, हालांकि यंग साइड है, रचिन रविंद्रन, केन विलियमसन जो कि वेटरन बैट्समैन है, काफ़ी कुछ दारोमदार रखते हैं, एंकर इनिंग खेलते हैं, सैकड़ा मारा है आज के मैच में भी अफ्रीका के खिलाफ। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे वो आने वाले फाइनल के लिए। और बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो बॉलिंग लाइनअप बहुत ही अच्छी है न्यूजीलैंड की। स्पिन अटैक अगेन मिश सैंटनर पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, उनके की प्लेयर होंगे। तो मेरे हिसाब से जो की प्लेयर होंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में, वो न्यूजीलैंड के लिए बात की जाए तो की प्लेयर में से मैं कहूँगा केन विलियमसन और मिश सैंटनर, डैरल मिशेल, ये की प्लेयर होंगे जिनके ऊपर निगाहें होंगी। और रचिंद्र रविंद्रन चौथे प्लेयर हैं जिनको बिल्कुल भी आप ये समझ लीजिए कि हर मैच में, बड़े मैच में वो परफॉर्म कर रहे हैं, थ्रू आउट 100 मारते चले आ रहे हैं। आज के मैच में भी 100 मारा उन्होंने, और कितना फ्लॉलेस इनिंग खेलते हैं, रुक के बॉल को रनो बॉल पे रन बनाते हैं, वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, प्रेशर एब्जॉर्व करते हैं, बिल्कुल भी ओपोनेंट टीम को मौका नहीं देते हैं। तो मेरी समझ से रचिन रविंद्रन को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ही की प्लेयर होने वाले हैं फाइनल के लिए भी। वो ऑलराउंडर हैं, पार्ट टाइम बॉलर भी हैं, अगर न्यूजीलैंड में उनकी ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली वो टेकअप करेंगे और उनको कैप्टन भी उन पे भरोसा जताएंगे और उनको बॉलिंग के लिए लेके आ सकते हैं वो। और इंडिया की तरफ से जैसे मैं बात करूं तो इंडिया की तरफ से तो की प्लेयर की मैं बात करूं तो विराट कोहली रोको आजकल बड़ा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। और हमारे लिए ये बहुत ही प्राउड की बात है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिन पे हम इंडियन टीम काफ़ी उस पर रिलाई करती है, इन दोनों के पेयर पे, ऑल्दो हम इससे नहीं वो करते हैं कि इंडिया में टीम में देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। हार्दिक पांड्या की बात की जाए, बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, बॉलिंग में बैटिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड ऑसम। इनके ऊपर भी निगाहें रहेंगी कि ये किस तरह से अपनी इनिंग को कल्टीवेट करेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा टेम्परामेंट है। केएल राहुल बहुत अच्छे हो सकते हैं, बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, चलते भी हैं, वनडे में अच्छा खासा रिकॉर्ड है। और बॉलिंग में बात की जाए तो मोहम्मद शामी, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, ये 3 मेरे की प्लेयर हैं बॉलिंग में, जो कि जिन पे निगाहें रहेंगी। मोहम्मद शामी पे अगेन उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, 7 विकेट लिए थे 13 में। तो जाहिर सी बात है मोहम्मद शामी, हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेन है उनके, तो उम्मीद करता हूँ कि पूरे ओवर अपने करेंगे, वो इंजर्ड नहीं होंगे। और बाकी के प्लेयर्स की बात करें तो बाकी का प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। शुभमन गिल को भी परफॉर्म करना होगा फाइनल में, अगर इंडिया टीम जीतती है तो उनकी भी इनिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मेरे ख्याल से उनको भी स्कोर करना होगा, एटलीस्ट 40-50 रन तो उनको ऊपर से आके मारने होंगे, क्योंकि अगर चेस करती है इंडिया तो भी वही इक्वेशन रहेगी कि अगर बड़ा स्कोर हुआ 300 प्लस का
तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा और उसमें टॉप ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उम्मीद करता हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी दुआ है कि इंडिया टीम मैच जीते, चैम्पियंस ट्रॉफी हम लोग घर लेके आएँ, और जितने भी फैंस हैं वो बहुत ही एंटिसिपेटेडली वेट कर रहे हैं इंडिया की जीत का। मैं बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं हूँगा क्योंकि न्यूजीलैंड टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, बट हाँ, एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिले और इंडिया कप जीत के लाए, ये हर एक फ़ैन का एक ड्रीम मोमेंट होता है। तो उस ड्रीम मोमेंट के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा खेलें और मैच जीत के लाएं। बाकी तो देखिए, और भी क्रिकेट पे बातचीत होगी, चर्चा होगी। जिस तरह से आज साउथ अफ्रीका हारी है मैच में, मेरे ख्याल से 360 स्कोर करना, 360 प्लस स्कोर करना, वहीं से ही 70-80% मैच तो वहीं से निकल जाता है आपके हाथ से। क्योंकि अगर आप सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला खेल रहे हैं और आप इतना स्कोर बनवा देते हैं, आपके जो फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप होती है केन विलियमसन और सचिन रविंद्रन की, उसके लिए बॉलर्स मार्को जेनसन जिनके ऊपर बहुत की बॉलर थे, पिक ऑफ द बॉलर थे, उनको विकेट नहीं मिलता है। बाद में उनकी पार्टनरशिप टूटती है, वो भी जब तक कि काफ़ी सारे रन स्कोर बोर्ड पे ऑलरेडी कर चुके होते हैं। सचिन रविंद्रन 100 मार के आउट होते हैं और उसके बाद केन विलियमसन आखिरी तक की जमे रहते हैं और वो भी अपना 100 पूरा करते हैं। तो मेरा ख्याल से बॉलिंग बहुत ही ऑर्डिनरी रही साउथ अफ्रीका की। केशव महाराज भी नहीं चल पाए और बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि उनसे भी कि स्पिन डिपार्टमेंट में एटलीस्ट वो विकेट दिला के देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी इनिंग उनकी तरफ से आई नहीं। बॉलिंग बहुत ही ऑर्डिनरी रही साउथ अफ्रीका की। तो इस पे भी एनालिसिस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए, मैच देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और बताइएगा कि आपको आपका फेवरेट प्लेयर कमेंट बॉक्स में कौन होने वाला है इंडिया की तरफ से और न्यूजीलैंड की तरफ से, जो की प्लेयर है। बाकी उम्मीद करते हैं कि इंडिया, जैसा कि मैंने बताया कि एक कप हम इंतज़ार में हैं कि ये चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया जीत के लाए और सब फैंस को एक अच्छा चेयर अप करने का मौका मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।